हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी एक चैप्टर हमने ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया है तो इसमें से आपको पता है कि पॉसिबिलिटी है 2 से 3 क्वेश्चंस आने की। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ ऐसे याद रखने हैं, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता इन क्वेश्चंस में, क्योंकि नॉर्मली आपसे क्वेश्चन बस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक लेक्चर आपको पहले करवा दिया था। तो आज हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका सेकंड लेक्चर है। तो कौन सा करेंगे हम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एक लेक्चर हमने पहले करवाया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो एक लेक्चर और लगेगा ये कंप्लीट होने में, लेकिन आपको क्वेश्चंस अच्छे करवाए जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं पहले एक बात बता देती हूँ कि आज हम ज़्यादा ध्यान कमेंट्स पे नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ अपना कंटेंट देना है यहाँ पे। क्योंकि ज़्यादा जब हम कमेंट्स पढ़ने लगते हैं तो बच्चे तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। पर हाँ, अगर आपको डाउट आए ना तभी आप बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आपका रिप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है, तो आज का है जो हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। तो हमने क्या पूछा है? सेल वॉल, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया एसएससी में, सीएचएसएल के आपका जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें पूछा गया है, और एचएससी के अंदर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा काइटिन, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है पेक्टिन और सुबेरिन। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो फंजाई होती है, जो कवक होता है, उसकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किससे बनी होती है। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं कि किससे बनी होती है। तो देखिए, तो जो फंजाई होती है ना, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन से। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? तो बनी होती है सेलुलोज से। प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होती है हमारी, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और जो फंजाई यानी कवक, इसकी कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन से। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, इससे आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से नोटिस कीजिए। तो चलिए, इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, क्या है ये एक है प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो आपको ये दिख रहा होगा है यहाँ पे, ये हमारी प्लांट सेल है। इसका छोटा सा पीस हमने कट करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेलुलोज फाइबर। इसके अंदर आपको छोटे छोटे मिलेंगे माइक्रोफिब्रिल, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। ये आपको जो डायग्राम दिखाया जा रहा है ये आपकी नॉलेज के लिए दिखाया जा रहा है, ताकि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखे। लेकिन आपको इतना ज़्यादा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल होते हैं, इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। बस आपको ये पढ़ना है कि जो हमारी प्लांट सेल होती है, इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो जो हमने अभी अभी बताया फंजाई, इसकी किससे बनी होगी? काइटिन से। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप सबको ये याद हो जाए। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, वो हम ऐसा लेके आए हैं आपको, ये जो आपको डायग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, ये इनका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, आप जो क्लास देखोगे आपको साथ साथ ये क्वेश्चंस याद रहेंगे, इसलिए आपको यही कहूँगी कि सिर्फ आप अच्छे से पढ़िए बस। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द शेप ऑफ द कोकाई बैक्टीरिया इज। आपने ये तो सुना होगा कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम कितने ग्रुप्स को पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे मोनेरा ग्रुप को। तो जो मोनेरा ग्रुप को हम पढ़ेंगे तो वो मोनेरा ग्रुप को कितने भागों में डिवाइड किया था, किसने किया था? वो थे कार्ल हुज। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन थे? कार्ल हुज। तो जो हमारा 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था तो वो किसने दिया था? कार्ल हुज नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो चलिए, तो जो हमारा मोनेरा ग्रुप था वो किसने दिया था? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि जो हमारा मोनेरा किंगडम था ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। ये मैं आपको आंसर नेक्स्ट में बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये आपसे सुनना है, क्योंकि मैंने आपको 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो साइंटिस्ट हैं उनका सबका नेम बता रखा है। तो मुझे बस ये बताओगे आप सभी कि इनके जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे। तो जो कार्ल हुज थे, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या दिया था? 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या दिया था इन्होंने? 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? मोनेरा, इसको 2 भागों में बांट दिया था। इसको 2 भागों में बांट दिया था। एक तो था आर्के बैक्टीरिया और सेकंड था यू बैक्टीरिया। तो जो कार्ल हुस हमारे साइंटिस्ट थे इन्होंने किंगडम जो मोनेरा है आपका 2 भागों में बांट दिया था, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इनको 2 भागों में बांट दिया था। तो आर्के बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आए थे, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में चाहिए। हम नोटिस ये करते हैं कि जो हमारे साथ बच्चे जुड़ते हैं वो पढ़ते कितना है। तो आपको, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चों, क्योंकि आपको ही ये बताना होता है। तो मुझे आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कमेंट को बड़े ध्यान से देखते हैं। जिस बच्चे के लगते हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, जो हमसे हेल्प मांगता है, हम उसके करते भी हैं। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप अपना कितना दे रहे हो। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारा कोकाई बैक्टीरिया है यह है कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो कौन सी इसकी शेप होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाना चाहूंगी, आप इसे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो ये इसमें कह रखा है डिफरेंट बैक्टीरिया की शेप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोकाई। ये आपको बैक्टीरिया दिख रहा होगा, ये कितने हैं? ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ऐसे से दिख रहे हैं ना। तो इनकी शेप कैसे होगी? स्पेरिकल। कैसी होगी? स्पेरिकल, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वायर जैसे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बैसिलस। इसकी शेप आपको कैसी दिख रही है? ये बच्चों एनसीईआरटी जो हमारी बुक है वहां से लिया गया डायग्राम है। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। ये शेप मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अब कोकाई बैक्टीरिया का नाम हो गया तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा होगा, है ना। तो इसीलिए आपको बस ये दिखाई जा रखी है। ये जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है इसकी शेप कैसी होगी? सॉरी, इसकी शेप होगी रोड शेप। कैसी होगी? आप मुझे बताएं फटाफट से, इस शेप कैसे होगी? रोड शेप। ये आपको ये मैं और बता देती हूँ बच्चों, आपका तो एग्जाम सिर्फ एसएससी का है, लेकिन ये जो नीट में जब आपसे पूछा जाता है तो इनमें क्या पूछा जाता है? जो आपकी ये जो लेवलिंग दे रखी है ना, ये आपको हटा देंगे, सिर्फ आपको पिक्चर्स दे देंगे। तो ये लेवलिंग आपको कवर करनी होती है। लेकिन हमसे सिर्फ इतने पूछे जाते हैं कि जो बैक्टीरिया है हमें नाम दे देंगे, हमें इनसे शेप पूछे जाती है। तो इसलिए ये जो नीट वाले बच्चे हैं, जो एसएससी वाले बच्चे हैं, या फिर एचएससी वाले जो बच्चे हैं, ये सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नीट वाले
वालों के लिए, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो बेसिलस की कैसी शेप होगी? रोड शेप। आपको ये दिख रही होगी छोटी छोटी रोड शेप, जैसे इस टाइप में आपको एक शेप दे रखी है, तो ये कैसी शेप है? ये है रोड शेप। नेक्स्ट आते हैं हमारा स्पाइरेला। स्पाइरेला का है, ये भी एक बैक्टीरिया है। क्या है? इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है स्पाइरलम। ये आपको दिख रहे हैं ना, फ्लैजेला दिख रहे हैं, स्पाइरेला मतलब इसकी लॉन्ग टाइप में शेप होगी। किसी को ढंग से विजिबल हो रहे हैं क्या? मेरे को लग तो रहा है क्योंकि दिखने चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की इमेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा विब्रियो। इसकी शेप कैसे होगी? कोमा शेप। कोमा शेप तो आप सबने देख रखी है, आप सभी को पता भी होगा, हम यूज भी तो करते हैं ना, कोमा शेप। तो कोमा शेप ऐसी होगी। ठीक है, इनकी सबकी शेप ऐसी है। तो आप जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आप उसको इजीली बता सकते हैं। तो देखिए हमारा इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? देखिए, कोकाई आपसे बैक्टीरिया पूछ रखा है, तो मुझे बताएंगे क्या वो रोड शेप है? क्या वो रोड शेप है, स्पेरिकल है, कोमा शेप्ड है या स्पाइरल है? तो मुझे आप फटाफट से बताइए कमेंट करके कि जो हमारा कोकाई बैक्टीरिया है उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप है स्पेरिकल। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में फटाफट से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। कोई भी क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आप हमेशा उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए, क्योंकि हमें काफी बार क्या होता है, हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे हमने ये देखा है कि फंजाई है, फंजाई के बारे में क्या पूछ रखा है, हमने सिर्फ इतना देखा है, क्योंकि इसमें एक और वर्ड दे रखा होता है रॉन्ग। तो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कवक के लिए गलत है। तो जो स्टेटमेंट कवक यानी फंजाई के लिए गलत है हमें वही बतानी है। तो देखिए फर्स्ट है हमारी दे आर यूक्रोटिक। तो क्या ये बच्चों सही है? मुझे कमेंट में बताएं सभी के सभी बच्चे, क्या ये फंजाई के लिए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वो सभी क्या होते हैं? यूक्रोटिक, यूक्रोटिक होते हैं। तो क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट दे रखा है हमारा ऑल फंजाई। इसने क्या कहा है कि सभी कवकें, सभी फंजाई। तो फंजाई भी तो बहुत सारी होती है ना, ये तो नहीं है कि वैरायटी एक ही है, डिफरेंट टाइप की होती है। तो ऑल फंजाई प्रोसेस ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो हमने अभी अभी पीछे के क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि जो हमारा सेल वॉल है, क्या है? सेल वॉल है फंजाई का, वो किससे बना होगा? वो बना होगा काइटिन से। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो हमारा फंजाई का सेल वॉल है वो काइटिन से बना होगा। इसके अंदर दे रखा है कि सेल वॉल किससे है? सेलुलोज से। तो सेलुलोज से किसका बना होगा? प्लांट्स का, है ना। सेलुलोज से किसका बना होगा? प्लांट सेल का। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो नेक्स्ट है दे आर हेटेरोट्रोफिक, ये भी बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि फंजाई क्या होते हैं? एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो इनमें से हमारी जो गलत स्टेटमेंट है वो है बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, इसमें दे रखा है प्योरली सेलुलोजिक। तो ये गलत है, ये प्लांट्स के लिए होती है। तो आपको ये सब समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप इनका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट, इसमें क्या दे रखा है? डिपेंडेंट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें दे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव पोषण के, मतलब सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? जो मृत कोशिकाओं मृत जीवों पर निर्भर है। क्या है? निर्भर है। तो जो
मृत जीवों पर निर्भर है। सेफ्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसे इनमें से कौन सी कवक है, कौन सी फंजाई है और कौन से जीव है जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें एगेरिकस। तो एगेरिकस क्या होता है मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूलोथ्रिक, राइका एंड क्लैडोफोरा। तो मुझे फटाफट से ये कमेंट सेक्शन में ये चाहिए है, मैं ये देख रही हूँ कि कौन कौन कमेंट कर रहा है, तो मैं फटाफट से मुझे बताएंगे कि जो सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो किस में होता है। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए। तो चलिए, जो हमारा मोड ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है वो किसके लिए होगा, वो होगा एगेरिकस के लिए। जो मृत कोशिकाओं या जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं वो कौन से होंगे, एगेरिकस। ये आपको दे रखी है, बाकी फंजाई है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इसमें हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जो पौधा भी है और जो पौधा भी है और जानवर भी है की विशेषता रखता हो। तो कौन सा ऐसा है जीव जो दिखने में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये प्लांट है और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एनिमल है। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट है हमारा इसमें यूग्लिना, सेकंड है माइकोप्लाज्मा। तो आप सभी को ये याद होगा मैंने आपसे सबसे पूछा था कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या कौन सा होगा, माइकोप्लाज्मा। तो मैंने आपसे ये पूछा था। नेक्स्ट है हमारा पैरामीशियम, नेक्स्ट है कोलेरा। ये हेजा नहीं होता, ये एल्गी होती है, फ्रेश वाटर एल्गी होती है। ये मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। ये हेजा नहीं होता, कोलेरा क्या है, फ्रेश वाटर एल्गी है, ठीक है। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। मैं सभी के देख रही हूँ कि कौन कौन कमेंट कर रहा है, बट आज हम कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि मैम हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम लिया है ना, ऐसा करते हैं। तो हमें ये सब नहीं देखना है। तो कोलेरा, तो हम मुझे कमेंट करके आप फटाफट से बताएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है। तो क्या पूछ रखा है, जीव जो प्लांट की विशेषता भी रखता है और एनिमल की रखता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, यूग्लिना। तो इसके पास क्या होती है, सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल को अगर जब हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो प्लांट है, बिल्कुल है ना। जब इसके पास यूग्लिना के पास सेल वॉल है तो हम इसको बोलेंगे कि ये तो प्लांट है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एनिमल की भी विशेषता है। ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो क्या होता है, ये यूनिसेलुलर भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय है, जो पौधे और जानवर दोनों की विशेषता रखता है। तो ये कौन सा होगा हमारा, यूग्लिना। तो ये क्वेश्चन आपको छोटे छोटे जो बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे शेयर करते रहे साथ साथ। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप उससे पहले यूग्लिना की एक पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। तो हम जो यूग्लिना की पिक्चर देख रहे हैं, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये फ्लैजुलम है, फ्लैजुला है। यूग्लिना के पास कितने फ्लैजुला होते हैं, तो मुझे फटाफट से बताएंगे। देखिए आपसे अभी दिख रहा होगा आपको ये 2। तो आपसे नंबर ऑफ फ्लैजुला जब पूछा जाता है तो आपको कितना बताना है, नंबर ऑफ फ्लैजुलम, मतलब नंबर ऑफ फ्लैजुला आपसे पूछा जाता है तो वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। लेकिन आप तो ये देख रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ से करके 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 नहीं होता। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, और इसके साथ साथ में आपको नीचे वी शेप दिख रही है,
वी शेप सभी को दिख रही होगी, सबको विजिबल हो रही होगी, है ना। तो जो आपको वी शेप दिख रही है ये भी फ्लैजेला होता है, लेकिन ये 2 फ्लैजेला होते हैं। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अंदर पहले ये पिक्चर हुआ करती थी, लेकिन अब हमारी जो नई नई एनसीईआरटी आई है उसके अंदर इस छोटे वाले फ्लैजेला को भी अलग से दिखाया हुआ है। इस फ्लैजेला को भी छोटा सा निकाल रखा है बाहर की तरफ, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा +1 की, उसमें आपको ये स्ट्रक्चर विजिबल हो जाएंगी। तो इससे आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, स्टिग्मा भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बहुत सारे इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन हमें इतना पढ़ना है बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप पिक्चर को देखिए, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। लेकिन बस नंबर ऑफ फ्लैजेला कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको सिर्फ ये याद रखने हैं कि 2 होते हैं। एक दिख रहा है तो ये आप कभी भी टिक नहीं करेंगे कि एक है, 2 होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। मतलब कि ऐसे कौन से जीव है जो लवणीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया, सेकेंड है हमारा आर्के बैक्टीरिया, थर्ड है हमारा साइनोबैक्टीरिया, और क्या है, माइकोबैक्टीरिया। तो आपने ये माइकोबैक्टीरिया को भी बहुत बार पढ़ रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे डिजीज को कॉज करता है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, सारी बीमारी कॉज करते हैं। हमें तो याद ही रहना चाहिए ना कि देखिए इस बैक्टीरिया की वजह से हमें ये दिक्कत हुई थी, बिल्कुल। तो ये भी बहुत सारी बीमारी को कॉज करता है। लेकिन हमसे पूछा सिर्फ इतना गया है कि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन मतलब अत्यधिक लवणीय, अत्यधिक सॉल्टी, उसमें कौन से मिलेंगे, कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। ये क्वेश्चन 2017 में और 18 में और 19 में 3 बार पूछा गया आपका, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके ये बताएंगे। तो देखिए ये क्या है, मोनेरा, हमारा कौन सा किंगडम है, मोनेरा। इसको 2 भागों में बांट दिया था, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। दो भागों में जब हमारे बांटे गए थे आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो इसमें सभी को बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सरवाइव कौन से बैक्टीरिया करते हैं। तो देखिए जो हमारे आर्के बैक्टीरिया है उनको क्या चाहिए, जो हमारे आर्के बैक्टीरिया है उनको क्या चाहिए, उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में सलाइन कंडीशन चाहिए, अत्यधिक लवणीय सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन मांगते हैं ये वाले जो बैक्टीरिया, क्योंकि वहीं पे सरवाइव करने को ये मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका सर्वाइवल क्या होगा, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये सिर्फ इसी लाइन के ऊपर बेस्ड है, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे, आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को एक और नाम से जाना जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। किस नाम से जाना जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। तो फटाफट आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस यूज्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस ने वर्गीकरण के किस साम्राज्य को इस्तेमाल किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम और एसेक्सुअल सिस्टम। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारे लीनियस थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या दिया था, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और कौन कौन से दिए थे, प्लांटी और एनिमिलिया। कौन से दिए थे, प्लांटी और एनिमिलिया दिए थे। तो इन्होंने कौन से दिए थे, आर्टिफिशियल सिस्टम,
कृत्रिम प्रणाली को दिया था। किसको दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम को। तो लिनियस जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। 2 किंगडम कौन कौन से थे? प्लांटे और एनिमलिया थे। इनको सबको किस क्या बोला गया था? आर्टिफिशियल सिस्टम बोला गया था। ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी कि जो हमारे 5 किंगडम थे वो कौन कौन से थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। इन दो को किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। अभी अभी हमने बात करी है ना कि प्लांटे और एनिमलिया जो हमारे सिस्टम है, जो हमारे किंगडम है, इनको किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। आप इन पिक्चर को बार बार देखिए ताकि आपको ये याद हो जाए कि जो हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन से है। इसके बाद 6 किंगडम भी दिए गए थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसी को एक्सटेंड किया गया था, मोनेरा को किया था। कौन से साइंटिस्ट ने किया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कार्ल हुज। बार बार ये आप याद रखिए क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिपीट मैं सिर्फ इसलिए करवाती हूँ क्योंकि ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं ताकि आपको ये याद रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, कि सबसे छोटा टैक्सॉन कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा टैक्सॉन कौन सा है? किंगडम, फैमिली, वैरायटी एंड स्पीसीज। तो आपको दिख रहा होगा, मैंने सीक्वेंस में भी लगा रखे हैं। ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट है स्पीसीज। सबसे स्मॉलेस्ट है कौन सा है? स्पीसीज। स्मॉलेस्ट है स्पीसीज। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाता है तो कौन सा है? कौन सा है? किंगडम। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पिक्चर दिख रही होगी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सबसे नीचे वाला जो आपको दिख रहा है वो है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। और ये भाई साहब सबसे ऊपर है तो सबसे बड़े होंगे, है ना। तो आप इनको अच्छे से देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर के मतलब अभी अभी हमने किया था आर के, ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। अभी अभी हमने किया था कि जो आर के ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रखा है, ये आर के बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये किस में पाए जाते हैं? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, तो इनमें से कौन से होंगे? तो आर्के बैक्टीरिया हमने अभी अभी पढ़ा था कि कौन से ग्रुप में आता है, तो ये एनिमलिया में तो बिल्कुल नहीं आता, प्लांटे में भी नहीं आता, फंजाई में भी नहीं आता। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? मोनेरा। आंसर क्या होगा इसमें हमारा? मोनेरा। कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया, वो कौन से किंगडम में आते हैं? तो वो मोनेरा में आते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। कौन से साइंटिस्ट थे? कार्ल हुस। हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? मोनेरा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम? आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट में आप फटाफट से बताएंगे बच्चों कि जो हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, और हाँ कौन से ईयर में दिया था। आपको ईयर भी इसका जरूर याद रखना है क्योंकि जो हमसे एनसीईआरटी के अंदर ईयर दे रखे होते हैं ना, तो वही ईयर हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन से साइंटिस्ट थे? आर.एच. विटेकर। कौन से साइंटिस्ट थे? आर.एच. विटेकर। 1969 में इन्होंने ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इनका मेन बेसिस क्या था? कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस,
तो केंद्रक की संरचना, क्या इन्होंने केंद्रक की संरचना पे 5 किंगडम को दिया था? क्या इन्होंने देखा था सेल वॉल को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को? बाकी ये आए तो सारे के सारे हैं, लेकिन हमसे मेन बेसिस जब पूछा जाता है तो हम किसको टिक करेंगे? तो हमारा आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आएगा हमारा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसके बेस पे क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सेप्रोफाइटिक है, हेटरोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक है, और क्या क्या है इसके अंदर और भी बहुत सारे आएंगी। सेल वॉल की स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी इन्होंने बताए थे, लेकिन जो हमारा मेन बेसिस था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको बस ये याद रखना है। तो मैं सभी को पहले तो एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? तो मैं ये भी देखूंगी कि जो हमारी क्लास के बाद कितने बच्चे जो देखते हैं, वो जितने भी बच्चे देखते हैं वो इनका आंसर करेंगे या नहीं, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप 1 से लेके 6 किंगडम तक मुझे ये सभी बच्चे बताएंगे कि टाइम लगेगा सर 5 मिनट 10 तो मुझे सभी बच्चे ये बताएंगे कि जो 1 से लेके 6 किंगडम हैं हमारे, वो कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे। 2 तो मैंने अभी अभी बताए हैं, 5th को तो दिया था RS विटेकर। ओके सर। तो हमारे जो 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये दिया था RH विटेकर ने। और अभी अभी बताया था 6 किंगडम को जब हमारे दिया गया था तो मोनेरा ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तो जो ये साइंटिस्ट थे कार्ल हुज थे, लेकिन आप तो इनमें बचे तो 4 ही, 2 तो मैंने बता दिए। तो ये जो 4 साइंटिस्ट हैं अदर, इनके नाम मुझे बिल्कुल सीक्वेंस में मिलने चाहिए। कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगी और रिप्लाई भी करेंगे हम, ठीक है? जिस भी बच्चे के आंसर अच्छे आएंगे तो उसका हम क्लास में अनाउंस करेंगे कि हाँ ये बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, लिविंग थिंग, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, मोनेरा और एनिमलिया। इन सभी को पिक्चर्स में देखिए। मोनेरा में क्या है, ये आपको शेप दिख रही है ना ऐसे ऐसे करके, ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये कौन से है? कोकाई। अभी अभी जो हमने किया था ये स्पाइरलम, ये विब्रियो, सॉरी ये है विब्रियो जो हमें कॉमा शेप दिखा था। ये कौन से है? फ्लैजिला। देखिए मोनेरा ग्रुप में क्या आया, इसमें कौन से आए? इसमें सारे बैक्टीरिया आए, दिख रहे हैं ना हमें। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में क्या है? यूग्लिनोइड्स, बहुत सारे अदर, क्लाइडोमोनास, एल्गी, सारे इसके अंदर आए। और फंजाई, इस कवक, इसके अंदर क्या है? एल्गी। ये डिफरेंट टाइप के हैं, इसके अंदर अलग मिलेंगे, इसके अंदर अलग मिलेंगे, क्योंकि एक वैरायटी तो होती नहीं है ना? तो डिफरेंट वैरायटी होती है, तो आप सभी को इसमें देखने मिले। अब प्लांट्स, इनको देख के आपको पता ही चल जाता है कि प्लांट्स में तो सारे प्लांट्स ही मिलेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल्स, इनमें देख कर मिलता है हमें, इनमें सारे जानवर भी मिलेंगे। एनिमलिया ग्रुप में हम भी आते हैं, कभी ये सोचो कि सारे सिर्फ जानवर ही है ना? तो देखिए ये करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आपको सभी को मजा आ रहा है ना? मुझे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आज हम रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये बोला गया है, क्योंकि पता है बच्चे क्या करते हैं, मैडम मेरा नाम नहीं लिया, है ना? ये भी हमारे लिए दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू ग्रीन एल्गी, हमें इसमें क्या पूछा गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच ग्रुप? तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो कौन से ग्रुप में आती है? तो इसका एक और नेम होता है, वो आपको पता होना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का अनदर नेम होता है, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो पहला है प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स, फंजाई और ब्रायोफाइट्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये किस में आते हैं, कौन से किंगडम में आते हैं? तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे ये सभी बच्चे, जल्दी करिए। क्या बात है, स्लो कैसे हो सभी बच्चे? मुझे फटाफट से बताओ ना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस में आएंगे?
प्रोटिस्टा में आएंगी। कौन से ग्रुप में आएंगे? प्रोटिस्टा में। अभी अभी बच्चों मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, ये सब इसीलिए तो दिखा रही हूँ कि आपको ये याद रहे। बार बार देखोगे, बार बार सीखोगे तभी याद रहेगा, एक बार से तो कोई भी चीज याद नहीं होती है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इजी है, इसलिए आपको पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ग्रीन सा दिख रहा है, सारा ग्रीन सा। क्या है ये? क्या है ये बताएंगे फटाफट? ये ब्लू ग्रीन एल्गी। एक और पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए आपको ये अभी आपको सही विजिबल होगी। देखिए ये आपको दिख रहा होगा वाटर, सारा ब्लू कलर का है ना, ब्लू ही देते हैं हम वैसे वाटर को। और ये आपको जो छोटी छोटी ये दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये क्या है? ये सारी एल्गी ही तो है। क्या है ये? यही तो है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है ये? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सभी बच्चों आप ये देखिए कि क्या है ये ब्लू ग्रीन एल्गी। ये फोटो क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये इजीली समझ में आए, आपको पता चले कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता क्या है। अभी आपको सही से समझ में आ रहा है, आई थिंक दिख भी रहा होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि हम ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे, ठीक है। तो क्योंकि हमें सभी बच्चों को इक्वल लेके चलना है, तो एक भी बच्चा बोलेगा कि थोड़ा स्लो करे तो हम स्लो भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप बताएंगे मुझे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है एसएससी के अंदर, एचएससी के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, सीपीओ के अंदर बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। +1 की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, आप फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये कोरिलेट है एक दूसरे से, ठीक है। आप इनसे पढ़ोगे ना तो इनमें सभी में ये दिया मिलेगा। तो देखिए आईसीबीएन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जो आईसीबीएन है इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है कि फुल फॉर्म इनमें से कौन सी होती है। तो देखते हैं कितने बच्चों को पता है, फटाफट से कमेंट करें जितने भी बच्चों को पता है। मैं सबके देख रही हूँ, फटाफट से बताएंगे कि आईसीबीएन है। ये तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे बहुत पुराने हैं, मतलब काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे फटाफट से बताएंगे कि आईसीबीएन होती है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फटाफट से मुझे बताइए। चलिए देखिए आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। सेकंड है इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। थर्ड है इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। नेक्स्ट है इंडियन कांग्रेस ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमें ये +1 की एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जो आईसीबीएन है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कहीं एग्ज़ाम देने जाओ तो ये जो आपसे बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ना, जो बिल्कुल आपको चुटकी में याद रखने होती हैं, उनको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो आईसीबीएन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो सभी बच्चे मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे कि आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेलुलोजिक वॉल, मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्योंकि ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ए सेलुलोजिक वॉल इज फाउंड इन सेल्स। जो सेलुलोजिक की दीवार होती है वो कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में ये रुकने नहीं चाहिए कमेंट, मुझे देखना है कि कितने बच्चे याद रखते हैं, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में ही तो किया था। जो सेलुलोजिक वॉल होती है वो किस में पाई जाएंगी? वो प्लांट्स में मिलेंगी। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा प्लांट्स। तो फंजाई की बताएंगे मुझे, फंजाई की किससे होगी? काइटिन से। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट। और क्या रह गया? बैक्टीरिया। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे
कि किससे बनी होगी? क्या मतलब बच्चों, बहुत कम लग रहे हो मेरे को, तो कम बच्चे लाइव है ना। तो बैक्टीरिया किस किस से बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। फंजाई है, इसकी किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। और प्लांट्स की किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ये आपको याद हो गया होगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे फटाफट से शेयर करते रहें, आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया कि ईस्ट एंड मशरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम? खमीर, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा। ईस्ट तो बिल्कुल बहुत बार ही सुना होगा। ईस्ट, मशरूम और खमीर किस राज्य के जीवों के उदाहरण हैं? तो मुझे फटाफट बताइए, फंजाई के हैं, मोनेरा के हैं, प्लांटिक है या प्रोटिस्टा के हैं? ये तो आंसर आपका रुकना ही नहीं चाहिए, ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हमारी ईस्ट होता है और मशरूम, ये किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, किस किंगडम में आते हैं? फटाफट से बताएंगे मुझे सभी बच्चे। देखिए आपने ये पढ़ रखा होगा ईस्ट, ये क्या होती है? फंजाई यानी कवक। इसको किस में यूज किया जाता है? ईस्ट आपने सुना होगा। खमीर किस में यूज किया जाता है? फूड के प्रोडक्ट बनाने में। इसमें यूज किया जाता है बच्चों? फूड के प्रोडक्ट्स बनाने में बिल्कुल किया जाता है। और जो हमारा मशरूम होता है इसको तो हम खाते भी है ना। आपने खाई मशरूम की सब्जी? बिल्कुल खाते होंगे, क्योंकि अब तो मार्केट में इतने सारे मिलती है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये फंजाई के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? फंजाई के एग्जाम्पल है। क्या है ये? फंजाई है। तो सभी बच्चे फटाफट से इसको नोट करें। देखिए अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये सभी आपको दिख रही होगी। क्या है ये? फंजाई एल्गी। किस टाइप की होती है? देखिए ये वैसे आपको दिख रही होगी, ये वाली हमने देखी भी होगी, ऐसी बात नहीं है। जब बारिश का मौसम होता है तब हम बाहर निकलते हैं खेतों में, ये देखने को आपको मिल जाती है। हम कॉमन सी भाषा में क्या बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में सब बच्चे बताएंगे मुझे कि ये जो हम बारिश के दिनों में जब बाहर निकलते हैं, जब हम खेतों में जाते हैं, तो अपने सड़क के आसपास जहाँ पे थोड़ी गंदगी मिलेगी, है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी में भी ये मिल जाते हैं। तो अपनी अपनी लैंग्वेज में मुझे बताएंगे बच्चों कि इनको क्या बोलते हैं सभी, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको रेड कलर की दिखती है ना, ये पॉइजनस होती है बहुत ज़्यादा। जितनी सुंदर दिखेगी उतनी खतरनाक, ये तो सब आप जानते ही है ना, है ना, कि ये जितनी सुंदर दिख रही है उतनी खतरनाक भी है। सभी एल्गी को नहीं खाया जाता, सभी फंजाई को नहीं खाया जाता, कुछ ही को खाया जाता है, हर एक को नहीं खाया जाता। अब मार्केट में आपको मिल रही है 2 से 3 वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी अगर देखेंगे इसमें कितनी अच्छी दिखा रखी है। ऐसा तो नहीं है ना हम सभी को खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप इनको एक बार पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये क्या होती है? फंजाई। ये आपको दिख रही होगी, ये आपको कोई एक स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है फंजाई की, जिसमें आपको बताया जा रहा है ये हाइफी। हाइफी किसको बोलेंगे? जो इसमें हेयर लाइक आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है फंजाई के अंदर, उसको बोलेंगे हम हाइफी। स्टाल्क मतलब ये लंबा जो पार्ट हमें दिख रहा है इसको बोलेंगे स्टाल्क। और कैप, ये ग्लिस भी हमें इतना याद नहीं रखना, बस मैं आपको ये नॉलेज के लिए दिखा रही हूँ पर्पज से कि आपको ये याद रहे, लेकिन इतना यूज नहीं होगा। ये कैप, इसको इस टाइप की ये जो हमें कवरिंग दे रखी है, ये क्या होता है? कैप होता है फंजाई की। इतना ही बस आपको देखना है। ये कॉमन से वर्ड इसमें दिख रहे हैं, ये हाइफी है, मतलब जो फेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिल रही है उसको क्या बोलेंगे? हाइफी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको इतना अच्छे से करवाया जा रहा है, तो आप सभी का एक एक बार फर्ज यही भी बनता है कि आप सभी बच्चे अपने
वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करना भी ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एचएससी में पहली बार आए हैं, जिनको नहीं पता इनके बारे में, तो आप बिल्कुल ये उनको वीडियो बता सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। उनको ये भी पता चलेगा कि जो हमारा बायोलॉजी का जो सिलेबस होगा वो कितना होगा, कैसे हमें कवर करना है। तो ये सभी बातें आपको हमारे चैनल पे करवाई जाएंगी। तो बच्चों इनको ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको ये भी दिख रही होगी ग्रीन ग्रीन टाइप की। ये फोटो दिखाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके मैं कोई कॉमेडी वगैरह करूँ, ठीक है। ये सिर्फ दिखाई जाती है आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको याद हो वो अच्छे से और इजी वे में हो। देखिए ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई भी बच्चे के क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। जो हमारे बायो के क्वेश्चन आएंगे उसमें से तो गलत होने के चांस ही नहीं बनते, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देखें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शायद हमने पहले कर लिया था, है ना, चलो फिर भी कर लेते हैं। तो जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, हम सबको पता है काइटिन से बनी होती है। सेलुलोज से किसकी बनी होगी, प्लांट्स। पेक्टिन और ये सुबेरिन ये भी प्लांट्स में होते हैं, ये आपको इतना नहीं पढ़ना, इसलिए मैं आपको ये डिटेल नहीं करवा रही इनकी कि ये क्या होते हैं। हमें नहीं पढ़ना भाई, जितना हमें पढ़ना है उतना हम बता रहे हैं ना, ज़्यादा पढ़ के भी क्या करेंगे। सिर्फ हम कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, बहुत सारे कहते हैं हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क नहीं करना हमें करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में बच्चों क्या होता है, हमें पढ़ना उतना है जितना जरूरी है। अब आप क्या करते हो, बुक ले आते हो इतनी बड़ी बड़ी। एक बात मुझे बताओ आप सभी की सभी, क्या इतनी बड़ी बुक लेके आप पढ़ सकते हो? बहुत सारे बच्चे पढ़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, बट बर्डन इतना हो जाता है हमारे माइंड पे, हम देखते हैं अरे भाई इतनी बड़ी बुक, इसलिए नहीं पढ़ा जाता। तो जो हम आपको करवा रहे हैं वो आपका सिलेबस अच्छे से होगा। और हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत दिनों में हम क्लास को ले रहे हैं। बच्चों कुछ इश्यू हो गए थे, पर्सनल इश्यू हो गए थे, घर फैमिली प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। लेकिन आपकी जो बायोलॉजी की है वो मैं कहती हूँ कि आपका सिलेबस कवर जरूर होगा, ठीक है। तो आज का बच्चों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।